अंबिका भवानी की जय हो। कहा कि भाई रे मत दीजो मायड़ लीने दोष, कर मारी रेखा न्यारी रे न्यारी। कर्म में जो लिखा है विधाता ने वो तो होकर ही रहेगा, परंतु कर्म करना आपके हाथ में है, नेकी करना आपके हाथ में है। आप चाहते हो कि अच्छा कार्य कर अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ठीक उस प्रकार ये कथा के दिवस बीत रहे हैं, उसी प्रकार आपकी उम्र भी बीत रही है। कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, और मौत पल पल संकेत दे रही है कि उम्र पूरी हो गई है, आपको चलना पड़ेगा। सेठ जी कहेगा अरे अभी से, अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है मेरा। के आप मेरे से मित्रता कर लो। सेठ जी कहते हैं यमराज जी को, क्या आप मुझसे मित्रता कर लो और मेरी मौत से 1 वर्ष पहले मुझे सूचना कर देना। यमराज जी कहे कि हमारी मित्रता तो एक से ही होती है, वो केवल मौत से है, मैं मित्रता नहीं करता। फिर भी सेठ जी थे, बारंबार कहते रहे कि हमसे मित्रता कर लो। यमराज जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मित्रता कर ली। कुछ भी नहीं करना, इस दोस्ती की कीमत है मुझे मेरी मौत से 1 पहले सूचना करना, 1 वर्ष पहले। कहा ठीक है। समय बीतता गया। सेठ जी ने सोचा कि 1 वर्ष पहले सूचना करेंगे, दान पुण्य कर अपने जीवन को खूब धन्य बना लूंगा। परंतु सेठ जी समय की अवधि को भूल गए। धर्म कर्मा तो छोड़ो, विषय वासना में, अधर्म में अपना जीवन बिताने लग गए। बस समय बीता, यमराज जी आकर खड़े हो गए कि चलो सेठ जी आपकी मृत्यु आ गई है। अरे मित्रता का दुरुपयोग किया, मेरे साथ धोखा किया, मुझे संकेत नहीं दिया। कैसे? मैंने कहा था मुझे सूचना करो कि 1 बार नहीं कई बार तुझे सूचना करी, पर तू जागा नहीं। अपनी पत्नी को कहता सुन देख कोई टेलीफोन आया था यमराज का। तो उसकी पत्नी कहे ये बूढ़ा तो सटिया गया, कभी यमराज का फोन आता है क्या? नौकर को कोई चले उठा कर दे, गद्दे वद्दे कोई कार्ड वार्ड आया हो तो। नौकर कहे कि कहीं यमराज का कार्ड आता है क्या? उलट उलट कर दिया। यमराज जी खड़े पसीने में चूर हो गए। कहते हैं कि हमारी दुनिया में मोबाइल नहीं होता है, कार्ड नहीं होता है, तो कैसे संकेत किया? सुन तुम्हारे यहां जो काला होता है, जो काला होता है उसका महत्व बहुत दिया जाता है, काले बाल। और हमारे यहाँ संकेत पहला है कि तुम्हारे काले से व्हाइट बाल हो जाए तो मृत्यु का पहला संकेत आ जाया करता है। दूसरा कहा कि आंखों से कम दिखना प्रारंभ हो जाए तो दूसरा संकेत मिला करता है। और विषय वासना में अपना मन लगाते रहो तो तीसरा संकेत आ जाया करता है। और पैरों सत्संग हाल यात्रा करने और मंदिर ना पहुंचो तो चौथा संदेश तेरे मृत्यु का आ जाया करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटा छोटा बच्चा की भी व्हाइट बाल आ गए, परंतु वो बात अलग है, संकेत की बात अलग है। पल पल यमराज जी आपको संकेत देते हैं, परंतु आप संभल भी नहीं रहे, आज तक नहीं संभल रहे हैं। कहते हैं आज तो इतना भरोसा नहीं कि मैं अगला शब्द में आपके सामने बोल सकता हूं, या आप कल कथा सुनने आ सकते हो। ना जाने कब परमात्मा ऊपर बुला ले, कब चले जाएंगे। मेरा कहना है कि आप साथ में नेकी ले जाइए, साथ में सरलता ले जाइए, साथ में इस दुनियादारी की यादें ले जाइए, क्योंकि आने वाले लोग आपके धन संपदा को याद नहीं करेंगे, आपके रूप रंग को याद नहीं करेंगे, करेंगे तो आपकी नेकी को याद करेंगे, आपकी भावनाओं को याद करेंगे।
क्या लेकर जाएंगे और क्या लेकर आए हैं। समय नित्य प्रतिदिन जा रहा है, निकल रहा है। केव तो जमाना भर माते जन्म लीधु छे, पर ज्ञात नथी ने कि जीवन नु केम धार थई जाए। इस जमाने में जन्म तो ले लिया है, परंतु आपको याद नहीं है कि हमारा इस देह रूपी शरीर का क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति चिंता कर कर भर जाया करता है, चिता बन जाया करती है। उठा कर ले जाने वाले लोग पीछे कहते हैं कि भला मनक था, बड़ी जल्दी चला गया। अच्छा काम यदि किया तो तारीफ हुआ करती है, और बुरा करा तो बुराइयां होती है। क्या होगा? एक तरफ आपकी लाश जलती रहेगी, एक तरफ मोबाइल चलाने वाले मोबाइल चलाएंगे, कोई आम के पेड़ के नीचे तो कोई बबूल के पेड़ के नीचे। कोई रिश्तेदारी जोड़ेगा तो कोई बस लहसुन और सोयाबीन का भाव पूछेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम संस्कार में जाते हैं ना, तो आप देखना, आप खुद भी करते होंगे, लाश तो जलती रहती है और आप मोबाइल चलाते रहते हो। और बड़ा ही इसमें अगर पास में रहे ना तो स्टेटस डालते थे, देखना चिट्ठी ना संदेश कहाँ चले गए। ज्यादा पास में तो बताइए। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करा, 13 दिन याद कर, कोई नहीं याद करता। कहा कि यदि परमपिता परमात्मा पर जो विश्वास रखता है और वो सच्चा हो, तो उसके द्वार तक, अदालत तक भगवान गवाही देने तक आ सकते हैं। अगर आपको परमात्मा पर निष्ठा है, विश्वास है ना, और आपके ऊपर कोई कलंक लगा दे, आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल दे, तो परमात्मा उस कोर्ट तक आकर गवाही दे सकते हैं। परंतु उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें धैर्यता होनी चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कहा क्या वास्तव में हम सच हो और हमारे ऊपर कलंक लगा दिया जाए, क्या उसकी गवाही देने के लिए जगदम्बा में रसावलिया सेठ बालाजी महाराज आते हैं? विश्वास है आपको, है कि नहीं? बताइए कि मन में फिर चल रहा कि कोई ऐसा काम नहीं होता है। आता है मेरा गिरधर गोपाल, 56 करोड़ का मायरा भर लेकर आया, मीराबाई का जहर प्याला अमृत बनाया, और मेरी माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो बर्फ जैसे अंगीरे बनाए हैं। क्योंकि आता है गिरधर गोपाल, एक उंगली कटने पर, पट्टी बांधने पर 1000 गुना साड़ी बनाने आया मेरा सांवलिया सेठ, आई मेरी जगदम्बा। विश्वास रखिए, विश्वास होगा। यदि दुनिया पर कलंक लगा देना तो आपके द्वार, आपकी अदालत में भगवान गवाही देने आ सकते हैं। घबराना नहीं, ये तो दुनिया है, ये तो दुनियादारी साहब। किसी के ऊपर कोई भी कलंक लगा सकती है, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कीचड़ उछाला जा सकता है, किसी भी प्रकार का। घबराओ मत, दुनिया को जो करना है वो करने दीजिए। क्या है, बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे। अगर हम उनसे बहस करने में समय निकालेंगे तो धर्म पुण्य अपना काम कब करेंगे? बताइए, करेंगे क्या? नहीं कर सकते। कहते हैं कि फलाना व्यक्ति वो है, ढिकड़ो व्यक्ति वो है। अरे उसने किया, आपको पीले चावल थोड़ी रखे थे कि आप भी ये कार्य करो, हो गया है? और जब व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और भटक कर फिर संभल जाता है, उसे इंसान कहा जाता है। और सरसी नगर में ऐसे भटके हुए भी रास्ते पर आ गए तो वो इंसान के भांति जीवन बिताने लग गए, धर्म कर्म करने लग गए।